हेलो गाइज, आज मैं कई दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। बीच में नवरात्र था और फिर कई पर्व त्यौहार थे बीच बीच में, तो फिर मैं आज कई दिनों के बाद इस तरह का ऊन का वीडियो बनाने जा रही हूँ। कटिंग वटिंग का तो मैं पहले डाली थी, पर उसमें भी कई दिन हो गया। कई दिन से हमारा इंस्टीट्यूट बंद था, तो मैं कटिंग का भी वीडियो नहीं डाली, करीब 4-5 दिन से। तो अब हम एक नया फ्लावर बना करके दिखाने जा रहे हैं। वो कैसे बनाएंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें सुई में ऊन को पहले से डाल रखी हूँ। अब क्या करना है, इस तरह से बातें को लंबा न करते हुए सबसे पहले काम को मैं ध्यान में रखते हुए बताती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस तरह से मैं 6 मोती को इसमें डाल लूँगी, ठीक है। इस तरह से तो ये मैं 6 मोती इसमें डाल ली। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मोती हमारा हो गया। अब 6 मोती को मैं इस तरह से इसको निकाल दूंगी। ये सुई को मैं यहाँ निकाल दी। अब यहाँ पर मैं बांध लूँगी इसे मैं टाइटली यहाँ थोड़ा सा और इधर करके मैं यहाँ बांध ली इसे। इस तरह से पूरी टाइट से इसे बांध लेना है। ये 4 मोती 5 मोती का भी बन सकता है। 4 का चौकोर टाइप का थोड़ा हो जाता है, 5 का ठीक होता है। तो ये मैं इसे बांध ली, ठीक है। इसे सटा कर नहीं काटे, क्योंकि काटने से ये खुलने का चांस रहता है। तो ये हमारा 6 मोतियों का बन गया। अब मैं क्रोशिया हुक को उठाऊंगी और उठा करके इस तरह से उंगली पे लपेटते हुए यहाँ से मैं ऐसा ले करके इसे इस तरह से बनाऊंगी। अब इस तरह से मैं बना लूँगी। 1 2, हर बार ऊन को इधर उधर करते हुए, और 2 3 और ये 4 हो गया। 4 ये चेन बनाने के बाद इसमें इस तरह से ऐसा मैं डाल दूँगी, हो गया। इसमें 3 भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ऊन थोड़ा मोटा है ना, तो इस वजह से मैं 3 ही डालूँगी। 3 डालने से यहाँ पर शेप अच्छा होगा। तो ये हमारा हो गया। अब मैं 3 चेन के बाद इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, ठीक है। और फिर से मैं इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 हो गया हमारा। 4 नहीं, 3 ही रखना है, 3। और अब मैं इसे कट कर दूंगी। जो थोड़ा सा बच रहा है उसे मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। ये हो गया हमारा। अब इसके पास वाले में इस तरह से मैं बना लूँगी, हो गया। 1 2 3, फिर से 3 और इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 और फिर से सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेना है। 1 2 3, इस तरह से हर बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 और फिर से ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इसे यहाँ पे इस तरह का यहाँ आ जाएंगे। स्लिप स्टिच से आ करके ऐसा यहाँ पे आ गए। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार क्रोशिया पर लपेटेंगे और इस पे इस तरह का बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और ये 4 आ गया। अब इसमें इस तरह से 14 लूप्स बनाएंगे। यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया। 14 लूप्स बनाने के बाद इस तरह से यहाँ निकाल लेना है और निकाल करके
निकाल करके इस तरह से यहाँ बांध देना है। ठीक है, ये बांधने के बाद ये बंध गया। अब ये अच्छे से थोड़ी सी बंध जाए, ये देखिए बंध गया। और बंधने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ जो है ना साइड में यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लेना है। और बनाने के बाद 1 2 3 बार लपेटने के बाद फिर से यहाँ उसी टाइप का 1 2 3 और ये 4 हो गया, 4 बन गया। सॉरी, इस वाले को छोड़ देते हैं। इस तरह का 1 2 3 के बाद फिर से यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब बिना फंदा का इस तरह का इसमें सारे में 14 फिर बना लेना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह का हो गया। अब ये देखिए इस तरह का कुछ हमारा यहाँ डिजाइन आ गया। 13 और एक और ये 14 हो गया। ये 14 हो गया। अब 14 के बाद इसमें आ जाएंगे दूसरे वाला में और फिर यहाँ 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 हो गया। अब इस तरह से 3 बार इसमें लपेटेंगे क्रोशिया हुक पे और इस तरह का यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 फिर यहाँ पे लपेट करके 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर इसी टाइप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और ये 40 यानी ये 14 हो गया हमारा। 14 को एक साथ इस तरह से यहाँ इस तरह से ऐसी पहली बार थोड़ी सी लंबा निकालेंगे जिसके वजह से ये निकालने में सुविधा होगा। फिर से इस तरह से निकालते जाएंगे। ये हमारा 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये हमारा 14 हो गया। और 14 के बाद इस तरह से यहाँ ऐसे फंदा को ऐसे लेना है और ले करके इस तरह से यहाँ निकाल देना है। इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए ये निकल गया। और निकलने के बाद यहाँ इस तरह से इसे एक बार और बांध लिए। अब 1 2 3 बार लपेटेंगे और फिर से यहाँ पे आ करके इस तरह से 1 2 3 बार लपेटेंगे यहाँ पे और लपेट करके यहाँ 1 2 और ये तीसरा बार और ये चौथा बार हो गया। अब बिना फंदा का फिर से इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 12 13 और ये 14 हो गया। इस तरह से ये 14 बन गया। अब फिर से यहाँ जो बनाए थे इसके बगल में इस तरह से इसे पैक कर लेंगे। हो गया। अब ये जो बन गया, अब इस यहाँ पे आ कर के इसे इस तरह का, ये देखिए स्लिप स्टिच से बांध दिए और बांध करके अब इसे इस तरह का कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, अब इसे कट कर लिए। यहाँ देखिए किस तरह से हमारा बन गया सारा फ्लावर। अब ये ऊन का काम हमारा नहीं है, अभी सारा फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा खाली है तो ये यहाँ पर एक फ्लावर आप लगा सकते हैं, इससे छोटा फ्लावर लगेगा। और नहीं तो आप इसमें मोती भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का मोती आप ऐड करें, किसी भी तरह का मोती आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें वाइट मोती डालूँगी, इस तरह का मैं इसमें एक और मोती डाल दूँगी और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो फिर मैं एक मोती को सुई में धागा डाल चुकी हूँ और डालने के बाद मैं एक मोती यहाँ ऐसे डाल लूँगी। ठीक है, एक मोती डालने के बाद आप इसे कहीं से भी बना सकते हैं क्योंकि ये उल्टा सीधा एक जैसा ही है। तो ये देखिए मैं कहीं से भी इसे डाल ली। तो इस तरह से हमारा ये बन करके कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह का हमारा इस तरह का फ्लावर देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बन करके हमारा रेडी हो चुका है। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये बड़ा सुंदर फ्लावर है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इस फ्लावर को कहीं भी टक कर सकते हैं। एक पैच के टाइप का बन गया, तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर है, आप इसे अवश्य एक बार ट्राई करें। थैंक यू, धन्यवाद।